वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस एन स्टैनो 2025 स्किल टेस्ट के ऊपर कि कितने बच्चे यहाँ पर स्किल टेस्ट में फ़ेल होते हैं। और काफ़ी बच्चों का एक डाउट ये भी है कि काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या उनकी यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ जाने वाली है उसके अंदर वो बाहर हो जाएंगे या क्या उसका एक सिनेरियो होगा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्यों आपकी यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर इतनी नहीं बढ़ेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका यहाँ पर आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद समझ आएगा कि क्या-क्या यहाँ पर फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि आपको दिमाग में होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ है वो फाइनली थोड़ी कम ही इंक्रीज़ होगी और कितनी हो सकती है उसकी भी बात करेंगे, ठीक है? साथ में ये भी देखेंगे कि यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर लगभग कितने बच्चे फ़ेल होते हैं। काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि टाइपिंग, सीपीटी में इतने बच्चे फ़ेल नहीं होते, है ना? काफ़ी बच्चों के दिमाग में ऐसा होगा क्योंकि उनको खुद को टाइपिंग आती है, ठीक है? जैसे मुझे भी खुद को टाइपिंग एक टाइम पे शुरू से ही आती थी, ठीक है? तो मुझे भी शुरू में नहीं पता था, जब तक डेटा हम नहीं देखते तब तक हमें भी नहीं पता रहता था, ठीक है? फिर एक डेटा आपको जब पता चलेगा कि डेटा के अंदर कितने बच्चे एक्चुअली के अंदर फ़ेल होते हैं टाइपिंग के अंदर, तो वो आपको थोड़ा हैरान कर देगा। तो आज हम उसको भी देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज़ होगी और फाइनली ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर किन को यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए स्किल टेस्ट की। अब देखो यहाँ पर आपके सामने ये जो आपका नोटिफिकेशन था उसके अंदर दे रखा था कि आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग है उसके अंदर 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई थी। 35 डब्ल्यूपीएम इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर 30 डब्ल्यूपीएम, ठीक है। एनवीएस वालों के लिए भी यही है, ठीक है। ये जो है ये चेंज हुआ था और इसका यहाँ पर जो रिवाइज नोटिस था वो यहाँ पर आया था आपका। तो यही यहाँ पर करेक्शन उसके अंदर बताया गया था कि ऑलमोस्ट आपके इतनी ही स्पीड मांगी गई है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना। मैंने भी यहाँ पर ये बताया था कि इनिशियली यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये आई थी नोटिफिकेशन के अंदर, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो इसके अंदर सीपीटी भी आपका आने वाला है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट तो आपका होगा ही होगा, आपका सीपीटी भी होगा। अब सीपीटी के अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टेनो वाले बच्चे, यहाँ पर तो हम जेएसए वालों की बात कर रहे हैं, तो स्टेनो वाले बच्चे भी अगर देखें तो इनके लिए देखो और एक खतरनाक चीज़ है कि भाई आप लोगों के लिए एक तो शॉर्ट एंड टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी है। उसके अंदर यहाँ पर आप स्पीड भी देख सकते हो और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। मतलब स्टेनो वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टी ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें दोनों पोस्टों के अंदर। तो उस हिसाब से यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड इतनी ला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आप अगर सोच रहे हो कि 35 डब्ल्यूपीएम इतनी आसानी से आ जाती है, हिंदी के अंदर 30 डब्ल्यूपीएम आसानी से आ जाती है, तो इतना आसान है नहीं। तो आज हम यहाँ पर उसको देखने वाले हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे फेल होते हैं एक्चुअली के अंदर जब वो स्किल टेस्ट के अंदर बैठते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे एग्ज़ाम ढूँढना जिनके अंदर आपको एकदम क्लियर कट डेटा मिले कि कितने बच्चे एक्चुअली के अंदर फेल होते हैं टाइपिंग टेस्ट में, ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर हमने आप लोगों के लिए रिसर्च करी है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ उस एग्ज़ाम के अंदर भी 35 डब्ल्यूपीएम की ही स्पीड मांगी जाती है ना। और उसके अंदर ही यहाँ पर जो भी डेटा यहाँ पर निकल कर आ रहा है उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली के अंदर कितने बच्चे टाइपिंग के अंदर बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम वही चीज़ समझने वाले हैं कि 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड के अंदर कितने बच्चे बाहर हो जाते हैं फाइनली जब वो स्किल टेस्ट में बैठते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पेपर था आपका एसएससी सीएचएसएल 2019 का। अब मैं यहाँ पर 2019 का भी ले रहा हूँ, 2020 का भी लूँगा, 2021 का भी लूँगा। ऐसे करते करते आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि यहाँ पर एक फिक्स परसेंटेज ही रहती है फेल होने वालों की। अब आप सोचोगे कि क्या हर साल ऐसा ही होता है? तो जब आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक ही पैटर्न फॉलो होता है। लगभग उतनी ही पासिंग परसेंटेज रहती है, उतनी ही फेलियर परसेंटेज रहती है जितना यहाँ पर आपको 2019 में देखने को मिली, 2020 के अंदर देखने को मिली, 2021 के अंदर देखने को मिली। और मैं इस एग्ज़ाम का रेफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर आपकी 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड जो होती है वो मांगी जाती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि केवीएस एनवीएस के अंदर भी इतनी ही स्पीड मांगी जाती है 35 डब्ल्यूपीएम की। अब 35 डब्ल्यूपीएम की जो स्पीड है इसके अंदर कितने बच्चे फेल होते हैं ये आपको किसी भी जनरली किसी दूसरे एग्जाम के अंदर ऐसे डेटा नहीं मिलता है, स्पेशली जो कि टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट ऐसे निकालते हो, नहीं मिलता है, ठीक है। आप ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेगा। तो आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर ऐसा एक रिजल्ट आया था जहाँ पर 35 डब्ल्यूपीएम की स्पीड थी और लगभग कितने बच्चे यहाँ पर फेल होते हैं। और वो भी हम सिर्फ एक साल में नहीं देखेंगे, यहाँ पर कई सालों में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है कि ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो कितने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे। लगभग यहाँ पर दे रखा है
टोटल 28,000 बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग टेस्ट के अंदर अपीयर होने के लिए। ठीक है, ये वाली बात लिखी हुई है। 28,000 में से देखो यहाँ पर कितने बच्चे पास हो पाए। यहाँ पर पास हो पाए 13,000 समथिंग, 13,000 समथिंग, जहाँ पर स्पीड कितनी मांगी गई थी 35 WPM की, है ना। और यहाँ पर जो एरर परसेंटेज थे वहाँ पर 7, 10, 10, 10, 10, यहाँ पर हर कैटेगरी का इस तरीके से था। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर हिसाब भी लगाओगे 13,000 डिवाइड बाय 28,000, तो यहाँ पर आपको लगभग आएगा 45% बच्चे पास होते हैं। मतलब इसका क्या होता है, हमें इससे क्या समझ आता है कि भैया 55% बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, इससे हमें ये चीज़ समझ आई कि 45% बच्चे पास हो रहे हैं, तो यहाँ पर 55% बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर कट आइडिया मिल रहा है आपको। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर ध्यान दो कि इसके अंदर भी 35 WPM की स्पीड मांगी गई थी, और यहाँ पर 55% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब अगले साल को भी अगर आप उठा के देखोगे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2020 की एसएससी सीएचएसएल 2020, तो इसके अंदर भी देखो वही है, सेम सिनेरियो, 35 WPM की स्पीड मांगी गई, है ना, जैसे कि एवीएस एनवीएस के अंदर मांगी जाती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर भी यहाँ पर देखो 28,000 यहाँ पर बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे, 11,000 यहाँ पर पास हो पाए। तो इसका यहाँ पर कितना आया, 40% आया। उसके अंदर 45% था, और इसके अंदर कितना है, इसके अंदर 40% है पासिंग रेशियो, मतलब 60% फेल हो गए। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा है, मतलब 60% और उसके अंदर 55% लोग फेल हो गए, अगर आप यहाँ पर देखोगे हिसाब को। अब आप यहाँ पर सोचो कि 40 से 45% के बीच में ही यहाँ पर ये मार्जिन रह रहा है आपका, है ना, जहाँ पर बच्चे पास हो पा रहे हैं जब 35 WPM की स्पीड दी गई है। तो उसके अगले साल का भी यहाँ पर डेटा देख सकते हो। उसके अगले साल के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है कि भाई 2021 का जो हुआ था उसके अंदर भी सेम 35 WPM की। और अगर हम यहाँ पर इसका हिसाब लगाएं कि यहाँ पर 14,000 बच्चे पास आउट हुए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग में बैठने के लिए, तो यहाँ पर 35,000 हुए थे। अगर आप यहाँ पर इसको हिसाब लगाओगे तो निकल कर आता है लगभग 42% बच्चे पास हुए, है ना। तो इससे हमें क्या समझ आता है, एक मोटा हिसाब एक समझ आता है कि लगभग 40 से 45% जो बच्चे होते हैं ना, वो पास होते हैं। अगर आपका यहाँ पर भले ही आप कितने भी सालों के अंदर देख लो, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कंपटीशन बड़ा होगा, अब लोग ये भी एक कमेंट करेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो अभी आपकी सीपीटी भी है। ठीक है, तो कंपटीशन अगर बड़ा भी है तो आप सीपीटी, ये मान कर चलो कि सीपीटी के अंदर भी लोग फेल होने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग ये जो आप देख रहे हो ना, 40 से 45% बच्चे पास, तो इतना ही लगभग रेशियो रहने वाला है आपका जब आपका केवीएस एनवीएस का टाइपिंग टेस्ट होगा। और केवीएस एनवीएस के अंदर भी देख सकते हो 35 WPM और 30 WPM की ही स्पीड मांगी गई है। ठीक है, तो सेम सिनेरियो है। तो आपको यहाँ पर ये मानकर चलो, एक अगर हम रफ़ आइडिया लेना, तो 40 से 45% जो बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके अंदर सीपीटी भी आने वाला है आपका। तो सीपीटी को भी अगर आप यहाँ पर इंक्लूड कर दो, और इतने साल जो 3-4 साल का यहाँ पर जो गैप दिख रहा है आपको, तो उस हिसाब से भी अगर आप लेकर चलो तो लगभग सीपीटी को इसको जोड़कर ये मानकर चलो कि लगभग 40 से 45% बच्चे ही पास हो पाएंगे आपकी टाइपिंग और सीपीटी को मिला के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम भी ले लें तो इसका मतलब इतना बड़ा जो कंपटीशन है, 60 से 55% बच्चों का वो बाहर हो जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी समझ आई होंगी। अब हम यहाँ पर इसके बाद ये भी बात करने वाले हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इतनी क्यों नहीं बढ़ेगी, और कम क्यों बढ़ेगी, और ये आपके लिए एक अच्छी खबर क्यों है, मैं उसकी भी बात करूँगा अभी आगे, है ना, पूरे फैक्ट्स के साथ बात करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगभग इतने सारे बच्चे फेल होते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है आपके लिए केवीएस एनवीएस टाइपिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो कर सकते हो। पूरा यहाँ पर केवीएस एनवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन किया गया है। टाइम मोड, वर्ड मोड जैसे फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पर, डिसाइड कर सकते हो, बैकस्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो, एग्जाम मोड में जा सकते हो, लाइव स्पीड देख सकते हो खुद की। इसके अलावा फ़ॉन्ट को जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो, हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। और अगर मान लो आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग तो हो ही रही है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कोई ऑफलाइन टाइपिंग भी हो रही है इसके अंदर, पेपर टू स्क्रीन आपको टाइप करना है, तो यहाँ पर भी आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल के आराम से पेपर को देखते हुए यहाँ पर टाइप कर सकते हो, हाइड पैसेज दबा के। और हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव, गेल, तीनों फॉन्ट अवेलेबल है। किसी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पर जाकर हमें मैसेज कर देना, किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए। और इसको आप एक्सेस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है।
अब हम ये वाली बात समझते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इतनी इंक्रीज़ क्यों नहीं होने वाली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि काफ़ी यहाँ पर जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं तो उसके अंदर इतनी पैनिक करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, उसको समझते हैं। तो ये वाली बात देखो, ऑलरेडी आप लोग जान चुके हो कि 1:10 के रेशियो के अंदर टीयर 2 के अंदर बच्चे बुलाए थे। 1300 कुछ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, 1300 प्लस में, और 13,000 प्लस बच्चे बुलाए थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो अगला यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉइंट, इसके अंदर इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए 1:3 के रेशियो के अंदर ये लोग बुलाने वाले हैं, मतलब वैकेंसीज़ के 3 गुना। और यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए वैकेंसीज़ के 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं। और ये वाला यहाँ पर आप लाइन पढ़ भी सकते हो, जिसको भी इस वाली लाइन के अंदर डाउट है पढ़ सकता है कि लगभग 5 गुना बच्चे बुलाने वाले हैं ये लोग वैकेंसीज़ के। अब यहाँ पे ध्यान दो कि आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर अवेलेबल कैंडिडेट्स। अब अवेलेबल कैंडिडेट्स यहाँ पर किन की बात हो रही है? टीयर 2 की। टीयर 2 के अंदर कितने बच्चे अवेलेबल थे, मतलब अपीयर हो सकते थे, वो हो सकते थे ओवरऑल 13,000 समथिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसका हिसाब लगाओगे तो 13,000 समथिंग बैठेगा। और ये यहाँ पर जो डेटा था ये केवीएस और एनवीएस का, ये खुद उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है कि लगभग 13,000 बच्चे जो थे वो टीयर 2 के अंदर बैठने के लिए एलिजिबल थे। अब हमें एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पर कितने बच्चे पास होने वाले हैं, कितने वो लोग बच्चे बुलाने वाले हैं, वो अभी हम पीछे देख कर आए हैं कि वैकेंसीज़ के 5 गुना ये लोग बुलाने वाले हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो वैकेंसीज़ के 5 गुना कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 6500 प्लस बच्चे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि भाई 13,000 बच्चे यहाँ पर अवेलेबल थे टीयर 2 के अंदर बैठने के लिए, जिसमें से सिर्फ पास होंगे 6500, मतलब 50% बच्चे तब भी पास होंगे, समझ रहे हो, और 50% फेल हो जाएंगे। तो जब 50% बच्चे जब पास हो रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर पीछे का डेटा देखकर आए थे कि यहाँ पर 40% बच्चे टाइपिंग के अंदर लगभग पास हो पाते हैं, 40 से 45% बच्चे, है ना, ये हम पीछे डेटा देख कर आए हैं। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर हिसाब लगाओगे कि भाई इतने बच्चे एलिजिबल हुए, इतने यहाँ पर ये मानकर चलो कि पास होंगे अप्रॉक्स, तो यहाँ पर मोटा मोटा हिसाब लेकर चलोगे तो 2600 बच्चे ही बचेंगे जो कि टाइपिंग के अंदर पास हो पाएंगे और फाइनली निकल कर आएंगे। अब 2600 बच्चे जो होंगे वो सीपीटी के अंदर भी अपीयर होंगे, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर सीपीटी वाले क्राइटेरिया को हटा भी दो ना कि भाई सीपीटी के अंदर भी कुछ फेल होने वाले हैं, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2600 भी यहाँ पर देखोगे ना, सिर्फ 2600, तो आपकी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है 1300 प्लस। तो आप खुद देख सकते हो कि भाई यहाँ पे 2600 बच्चे यहाँ पर अगर इतने भी रह जाते हैं, जो कि रहेंगे आपके, है ना, इससे थोड़े कम ही रहेंगे जनरली क्योंकि सीपीटी भी है वैसे तो। लेकिन अगर आप 2600 भी लेकर चल रहे हो और आपकी वैकेंसीज है 1300, तो आपकी फाइनल कट ऑफ इतनी नहीं बढ़ने वाली, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो पैनिक कर रहे हैं कि नहीं सर मुझे नहीं पता कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, मैं घबरा रहा हूँ आगे क्या होगा, टाइपिंग की करूँ या नहीं करूँ। तो भाई आपको टाइपिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 2 से 3 नंबर भी ऊपर होंगे ना, जो कट ऑफ ये लोग अगली स्टेज के लिए लाएंगे, स्किल टेस्ट के लिए लाएंगे, ठीक है। तो ये मानकर चलो कि अगर आप स्किल टेस्ट के अंदर बैठने के लिए जितनी भी यहाँ पर ये लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं, ठीक है, उससे अगर आपके सिर्फ 2-3 नंबर भी ऊपर है ना, तो ये मानकर चलो आपके चांसेस बहुत हाई हैं सिलेक्शन के, फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हो। ऐसा मैंने यहाँ पर क्यों बोला है? तो इस पूरे सिनेरियो को अगर आप ध्यान से भी देखो तो भी आपको यही क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इतने बच्चे हैं, 13,000 समथिंग टीयर 2 तक। उसके बाद लगभग ये लोग 5 गुना बुलाने वाले हैं वैकेंसीज़ के, जो कि हो जाता है 6500 प्लस। तो लगभग 50% बच्चे बाहर होंगे। अब 50% जो बच्चे बाहर हो रहे हैं और जो 50% पास हो रहे हैं, तो उन 50% में से यहाँ पर आपको पता है कि लगभग 40% ही बच्चे पास कर पाएंगे, है ना, टाइपिंग को। और उसके बाद सीपीटी भी है, उसके अंदर भी थोड़े बहुत निकलेंगे। तो सीधी सी बात यहाँ पर जो आती है वो ये आती है कि भाई आप के बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप यहाँ पर तैयारी करते हो, पॉजिटिव रहते हो। बाकी इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो, काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बनाया है, नहीं तो जनरली हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाते। तो पॉजिटिव रहो और यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। थोड़े भी जितना हमने यहाँ पर आपको एक आइडिया बताया था कि कितनी कट ऑफ रह सकती है आपकी टीयर 2 के लिए, तो वो यहाँ पर आप जाकर कट ऑफ का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपके उससे ऊपर बन रहे हैं, उतने भी बन रहे हैं, थोड़े 1-2 नंबर कम भी जा रहे हैं, तो भी कर सकते हो तैयारी, है ना।
और उससे ऊपर बन रहे तो डेफ़िनेटली करना है, 1-2 नंबर कम आ रहे हैं तो भी कर सकते हो, क्योंकि चांसेस तब भी है, लेकिन तब फाइनल सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, टाइपिंग काम ही आती है, तो तैयारी यहाँ पे शुरू कर देना। बाकी यहाँ पे जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनके लिए यहाँ पर स्टेनो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ना? और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाती हैं। आपको डिक्टेशन भी मिल जाती है, आपको यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ पर आप ट्रांसक्राइब कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करने के बाद यहाँ पर होती है गलतियाँ भी चेकआउट कर सकते हो कि आपने कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या गलतियाँ करी थी। तो ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है, सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो जिनको यहाँ पर कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। बाकी स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी टाइपिंग आ ही रही है, तो आपको यहाँ पर तैयारी अच्छे से करनी है ना? और टाइपिंग की भी करनी है, सीपीटी की भी करनी है, और स्किल टेस्ट की तो करनी ही है, जो कि शॉर्टहैंड का होता है। बाकी जीएसए वाले बच्चों के लिए यहाँ पर ये वाली जो थी कि 35 डब्ल्यूपीएम के अंदर इतने बच्चे फेल होते हैं, तो ये मानकर चलो कि भाई स्टेनो में अगर स्पीड ज़्यादा मांगी जाती है तो उसके अंदर और ज़्यादा फेल होंगे। ठीक है, तो जिनके अगर बॉर्डर लाइन पे भी अगर कोई पास हो रहा है ना, शॉर्ट हैंड वाला कैंडिडेट मतलब स्टेनो वाला कैंडिडेट, तो ये मानकर चलो फाइनल सिलेक्शन के आपके चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि इतने सारे बच्चे यहाँ पर 3-3 स्टेप को निकाल पाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लोग स्किल टेस्ट में ही ढेर हो जाते हैं, तो बाकी आपकी टाइपिंग और सीपीटी भी आने वाला है उसके बाद। तो प्रोसेस में यहाँ पर बने रहना और पॉजिटिव रहना, अच्छे तरीके से तैयारी करना, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो बताना। और बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ पर इसी तरीके के और अपडेट्स आपको मिलते रहें। और यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और नहीं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, वहाँ पर भी पूछ सकते हो। जैसे हमें वक्त मिलता है हम उसका जो रिप्लाई होता है वो देते हैं।